नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 48 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई निशान, कोई दाग धब्बा, कोई अन्य चीज़ें हैं, किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले पूरा हाथ देखा जाए। पूरा हाथ अगर कहा जाए चौड़स हाथ है, व्यवसाय अच्छा स्रोत है, नौकरी के साथ में एक बात, या फिर नौकरी नहीं केवल व्यवसाय दूसरी बात। इस हाथ में अगर देखा जाए, हाथ अगर कहा जाए तो साफ हाथ है, बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं। बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं तो भी कहा जाता है तो ठीक है। देखिए एक चीज़ समझिए, जिन लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो जीवन में तनाव भी बहुत ज़्यादा होता है। भले धन भी आता है, धन आता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रेखाएं कम हैं तो कम से कम जो है तनाव तो रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके मुकाबले अगर कहा जाए तो तनाव कम होता है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा, अंगूठा अगर कहा जाए ये हिस्सा छोटा, ऐसे में थोड़ा सा जल्दबाजी कम। ऐसे लोग जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, भरोसा कर लेते हैं तो इतना भरोसा कर लेते हैं जब तक भरोसा उनका टूट ना जाए। ये हिस्से पे अगर देखें, यौनुमा आकृति खुली हुई है, घर में चिक चिक ज़्यादा रहती है। इस पे अगर देखा जाए ये रेखा, ऐसे में कहा जाएगा धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए दूसरी संतान को लेके थोड़ा सा मानसिक रूप से व्यक्ति जो है चिंतित समय के अनुसार होता है। दूसरी संतान से संबंधित चीज़ों में ये कहीं ना कहीं कष्ट देता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा होगा। एक बात, गुरु का तीसरा पर्व लंबा है और पतला है, ऊपर से धन आएगा, संदेह नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, पेट और खान पान और कहीं ना कहीं खून जनित बीमारी, चाहे शुगर या बीपी, थोड़ा सा चीनी वीनी का सेवन कम करिए। ये हिस्से पर अगर कहें, ये हिस्से पे एक रेखा उठ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी से नहीं करनी चाहिए। एक बात, वहीं पे ये भी कहा जाता है कि यश में कमी को ये इंगित करता है, यश में कमी ये करता है। दूसरी चीज़, महिला जो भी जीवन साथी होता है उसको थोड़ा सा उनके शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार उतार चढ़ाव चला करता है। शनि की उंगली लंबी है, शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए, इस पर कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं। व्यक्ति के लिए बुढ़ापा अच्छा है, शनि बुढ़ापे को दिखाता है। कर्म से संबंधित चीज़ों में धन आता है पर रुकता नहीं है, छोटा है, ये ठीक है, मेहनत व्यक्ति कर सकता है। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, प्रतिष्ठा सामाजिक इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य, पहला पर्व अगर कहा जाए तो मिला जुला। ऐसे लोग दिमागी बहुत होते हैं, माइंडेड, दिमाग अच्छा होता है लेकिन दिमाग की दिशा गलत होती है, सही दिशा में नहीं लगाते, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलते हैं। बुद्ध का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, व्यवसाय कर सकता है। दूसरा पर्व छोटा है, पार्टनरशिप नहीं करेगा, नुकसान होगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा खासा उठा है, गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन की स्थितियाँ ये अच्छी करती है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड चीज़ ये भी कहा जाता है कि मौजूदा समय पे कुछ नुकसान होंगे कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में, जिसका कारण नहीं समझ में आएगा क्या है। अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक का ये समय अगर कहें तो नुकसान से संबंधित है। नुकसान का मतलब ये नहीं, धन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव या कोई फंसना पैसे का थोड़ा सा देख दाख के ही चलिएगा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे भाग्य रेखा इधर की तरफ मुड़ गई। इधर की तरफ मुड़ने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति अपनी गलतियों से अपनी चीज़ों का नुकसान। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, ऐसे में लोहे, गाड़ी, वाहन, खाना पीना से संबंधित कार्य कर सकता है, लिक्विड का काम कर सकता है, तरल पदार्थ से संबंधित काम कर सकता है। सूर्य का क्षेत्र मिला जुला सा, ये रेखा जो है जा रही है, पिता के सुखों में कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों में सामान्य है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। एक चीज़ अच्छी है कि आपके माउंट जो है अच्छे खासे उठे हैं, लेकिन वहीं पे जो है ये रेखा का यहाँ पर मिलने का मतलब, ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिल से जुड़ते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे वो नौकरी हो, और वही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। दिल से जुड़े, अगले का सपोर्ट किया और वहीं पे धोखा खा गए। ये हिस्सा चौड़ा है, ऐसे में कहा जाएगा धन की व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। जीवन रेखा गोल है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। मंगल का क्षेत्र बताता है कि व्यक्ति की जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें भी होंगी। यहाँ से एक रेखा जो है मंगल के क्षेत्र से या चंद्रमा के क्षेत्र से भाग्य रेखा पे मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि 52 से लेकर 56 साल की आयु के बीच में व्यक्ति के लिए अपने आप में एक राज्यों के समान समय कहलाएगा।
ये रेखा अगर कहा जाए तो घर परिवार से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा मानसिक पीड़ा देती है, लेकिन काम दाम धन इत्यादि चीज़ों की अच्छी है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा कहलाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। विपरीत लिंगियों से सावधान रहना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी कहलाती है, इसको देखते हुए और इसको देखते हुए और इसको देखते हुए, कि व्यक्ति को कभी भी रिश्तेदार नातेदारों के साथ काम व्यवसाय इत्यादि चीज़ें नहीं करना चाहिए, नहीं तो घाटा खाएगा, नुकसान होगा, ये तय है। नुकसान क्या, संबंध और ख़राब हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि संबंधों पे ये असर डालता है। ये क्रोध है, ये गुस्सा है, गुस्से के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान है। ये केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। केतु का क्षेत्र अगर कहें तो एक समय ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मानसिक इतनी ज़्यादा पीड़ा हो जाती है कि मैं कुछ अपने आप को कर लूँ। ठीक है, यहाँ तक जो है ये मानसिक पीड़ा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। लेकिन जीवन में 52 से लेकर 56 साल के बीच की आयु का पीरियड अगर कहा जाए तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। इस पीरियड में आपकी व्यवस्थाएं तेज़ी से बढ़ेंगी। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक ही है, ऐसे में कहा जाएगा कि बुद्धि, कहते ये नहीं कि जो है जहाँ सर घूम गया उधर ही चल दिए, ऐसा मत करिए। कोई भी काम करिए, किसी पे कोई आपसे कुछ कहता है तो किसी के बहकावे में मत आइए, नहीं तो जीवन भर जो है केवल धोखा खाते रहेंगे। ये धोखे में ही जीवन निकल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी बुद्धि, विवेक और सबसे बड़ी चीज़ होती है धैर्य, क्योंकि ऐसे लोगों को समय समय पर धोखे लोगों से मिलते रहते हैं, उसमें संदेह नहीं है। साल 2025 अप्रैल के बाद साल 2027, साल 2028, साल 2029 अगर कहें पीछे से अच्छा होगा। मतलब मोटा मोटा समझिए, अगले साल से चीज़ें आपके हिसाब से बेहतर होंगी, आपके हिसाब से बढ़ेंगी। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस पीरियड में धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, लेकिन धन कम लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके लगाइएगा और एक जगह पे टिकने की आदत डालिए। कोशिश ये करिएगा कि रुक के काम करिए, सावधानी से काम करिए। बिल्कुल मैं कहूँगा सावधानी से काम करिए, रुक के काम करिए। दूसरी चीज़ अगर कहें तो साल 2029 और 30 अगर कहें तो ये पीरियड धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, लेकिन किसी करीबी के कारण धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का नुकसान भी होगा। पैसे का फंसना या गलत निर्णयों में धन का नुकसान। 29 और 30 विशेष सावधानी आपको रखनी है। अभी एक साल सावधानी रखनी है, इस पीरियड में भी एक साल आपको सावधानी, 29-30 विशेष सावधानी रखनी है। साल 30 और 31 अगर कहा जाए तो उस पीरियड में शारीरिक पीड़ा भी मिलेगी। वो पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पीड़ा को दिखाता है, और पीड़ा भी अगर कहा जाए तो शारीरिक, मानसिक तनावग्रस्त व्यक्ति कहीं ना कहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने संतान को लेके जो है थोड़ा चिंता जाहिर की थी, और इस जगह पे भी जो है संतान को लेके ये पीड़ा को दिखाता है। तो समय के अनुसार एक बार संतान का दिखा लीजिएगा, मैं कुछ उपाय बता दूंगा। समस्या क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा जब आपकी संतान का देखेंगे। दूसरी चीज़ इसके हिसाब से काम धाम से देखिए, एक चीज़ समझो, भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट, साफ है और सरल है। जीवन रेखा गोल है। ऐसे में कहा जाएगा कि परेशान मत होना, कोई ना कोई आपको जो है समय समय पे आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए व्यवस्था आपकी चलती रहेगी, लेकिन ये फ्लक्चुएशन अगर कहा जाए तो 52 वर्ष की आयु तक होगा। 52 वर्ष की आयु के बाद अगर कहा जाए फिर जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। 2025 मतलब नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद से पीछे से काफ़ी ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जो है जीवन आपका बढ़ जाएगा। धन जीवन में कमाओगे। धन से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी हैं। इसमें पेट, खान पान, जो भी चीज़ें मैंने बताई थी आपको जो है शरीर स्वास्थ्य के लिए, उसका ध्यान रखना, और विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना। ठीक है, विपरीत लिंगी मतलब आप पुरुष हो तो महिला से सावधान रखना। थोड़ा किटकिट किचकिच जो है घर परिवार में समय के अनुसार होती रहेगी, और इसके हिसाब से कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। रत्न आपने ठीक पहन रखे हैं, रत्न से संबंधित कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपके लिए मैं उपाय लिख के भेजूंगा, उन उपायों को ज़रूर करना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।